हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है। अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है। भगवान राम अपनी लीला कर रहे हैं जो रामचरितमानस में वर्णित है तुलसीदास द्वारा हिंदी में और वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में। तो तुलसीदास जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है कि जिसको हर कोई भी, इतनी सरल भाषा में है कि हर कोई समझ सकता है उसको। अब तो इतना ज़्यादा सब अच्छा हो गया है कि अर्थ के साथ में आ गया है। आप एक चौपाई पढ़ें, उसका एक चौपाई का अर्थ पढ़ लें, समझ में आएगा, एक एक शब्द का अर्थ आ जाएगा। और ये हम शुरू से डाल रहे हैं पूरी रामचरितमानस का चौपाई का अर्थ। आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जगते, कैसे भी आप इसको सुन सकते हैं। केवल मोबाइल में, यूट्यूब पे, टीवी पे कहीं बजा लीजिए, पूरा घर सुने। और सुनेगा तो गुनेगा। संगत की रंगत होती है कि संगत का ही असर होता है। कि जौनपुर के पास एक गांव है, अपना ही यहीं यूपी में, जौनपुर में एक गांव है। जो गांव में बहुत कम घर हैं। गांव में तो आप समझे कितने भी ज़्यादा हो तो भी 200-250 से ऊपर नहीं होंगे। तो उसमें इतने कम घरों में 47 IAS-PCS ऑफिसर हैं। तो क्या है, वहाँ के लोगों को ही बुद्धि नहीं है कि सब बुद्धिहीन है और वहाँ के लोग बुद्धिमान हैं, ऐसा नहीं है। संगत की रंगत है, देख देख के इंसान बनता है, ऐसे ही देख देख के बिगड़ता है। जब वो किसी की संगत में पड़ जाता है तो बिगड़ने के रास्ते भी उसको मिल जाते हैं। उल्टे सीधे गुंडागर्दी, मार काट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ये सब आ जाता है। और कोई है कि पूरी ज़िंदगी पार कर जाता है, उसकी ज़बान पे गाली का एक शब्द नहीं आता है। तो ये सब संगत और संस्कार दोनों चीज़ें भारी पड़ती हैं इंसान के ऊपर। तो संगत ऐसी, अपने बच्चों को ध्यान दीजिए कि उनकी संगत ऐसी हो कि अच्छे लोगों के बीच उठना बैठना हो, अच्छी बातचीत। अगर आपके घर में बच्चों में देखिए कि बदलाव आ रहा है, फेंक पटक शुरू कर रहे हैं या तेज़ आवाज़ में बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तुरंत आप समझ जाइए कि इनकी दोस्ती ठीक नहीं है। उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि माता पिता की ऐसी भागम भाग ज़िंदगी है कि दोनों कमाएंगे नहीं तो सुख नहीं दे पाएंगे, सारे खर्चे नहीं उठा पाएंगे, एक अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे, ना अपने बच्चों को दे पाएंगे। इसलिए दोनों भागम भाग नौकरी कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे पाएंगे। तो उसमें उन लोगों को चलते फिरते इन बातों पे ध्यान करना है कि बच्चा अगर इस तरीके से कर रहा है तो तुरंत ध्यान दें। छुट्टी का दिन है तो थोड़ा बच्चों को टाइम दें, उनसे बैठें, उनकी बातें सुने कि वो कहाँ गए। खुश होके पूछिए, डांट के नहीं, तो बच्चे सब कुछ बता देंगे। तो भगवान शंकर जी की शादी होनी है माँ पार्वती से। पार्वती जी तपस्या कर चुकी हैं और शंकर जी से विवाह की बात नारद जी ने चला दी है। तो शंकर जी पहले अपने सप्तऋषियों को और लोगों को पार्वती जी के पास भेजकर उनकी इच्छा जानने की कोशिश करते हैं कि उनका मन है भी कि नहीं। तो पार्वती जी हर तरह से स्वीकारती हैं कि मुझे शंकर जी से ही शादी करनी है। तो ये बात उनके पिता हिमाचल और मैना को पता चली तो वो लोग शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। जब नारद जी तैयार करते हैं और बारात की तैयारी होने लगती है, सारा सब सजने लगता है, सबको निमंत्रण दिया जाता है, सारे पहाड़ों को, छोटे बड़े सबको निमंत्रित किया जाता है। तो पहाड़ों को, जो ये देखने में तो पहाड़ हैं, लेकिन जब वहाँ आते तो अपनी इच्छा अनुसार अपना वेश धर लेते हैं। अपनी पत्नियों के साथ में ये लोग अच्छा सुंदर शरीर लेकर वाहनों से आए। सबके रुकने की, ठहरने की व्यवस्था, सारा हिमालय पर्वत सजाया गया और अगवानी के लिए सब तैयार हुए। उधर शंकर जी की जब बारात की बात आई तो शंकर जी, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सभी लोग बातचीत करने लगे कि चलो सब बारात तैयार करो, और शंकर जी भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन शंकर जी ने क्या किया कि नाग लपेटा, जनेऊ की तरह नाग को लपेट लिया, कानों में कुंडल बिच्छुओं के पहन लिए, कंगन पहन लिए, सब सांप बिच्छू, और मुंडों की माला पहनी, और नंदी पे सवार हुए, वस्त्र भी नहीं पहने, बागांबर पहना। तो विष्णु भगवान हंसते हुए बोले कि सब लोग अपने अपने सेना के सहित अलग अलग होकर वहाँ पहुँचो बारात के लिए।
एक साथ सब नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके में सब मुंडों की माला, कोई नर पिशाच भूत प्रेत सब बारात में थे। कि कोई खून से लिपटा हुआ, किसी के एक आँख तो किसी के हजारों आँखें, किसी के एक टांग भी नहीं तो किसी की 10-10 टांगें लगीं। अरे इतना विकराल दृश्य था वो बारात का कि सब नाचते गाते डमरू बजाते हू करते हुए, जैसे शमशान की आवाज़ें आती हैं वो सब आवाज़ों में सब निकल पड़े बारात के लिए। अब भैया विष्णु भगवान तो कह दिए थे सब अपने अपने दल के अलग अलग होके चलो, तो ये लोग तो बहुत अपनी सुंदर, अपना रूप भी इतना सुंदर है, लक्ष्मी जी को साथ लिया, अपने साथ में अपने गणों को साथ लिया, जो उनके सेना के लोग थे उन सबको लिया, सुंदर सी बारात सजाकर अपने अपने उसमें पहुंचने लगे। वहाँ जब पहुंचने लगे तो सब देख देख के बड़े खुश की बारात तो बहुत सुंदर आई है, बहुत अच्छे हैं सभी, बहुत अच्छे से सब बारात आई है। तो जब पीछे से शंकर जी की बारात चलती है, नाचते गाते धूम उड़ाते और शमशान की राख सब लपेटे हुए उड़ाते हुए सब जा रहे हैं, तो सब बच्चे बूढ़े सब दौड़े बारात देखने के लिए। तो जब बच्चों ने ये बारात देखी तो बड़े भयभीत हो गए, डर गए, और डर के मारे ऐसे भागे हैं, अपने अपने घरों में जाके बताया है ये कैसी बारात है, दूल्हा तो पागल है, और उसकी बारात में तो सब उल्टे सीधे भूत प्रेत पिशाच सब आ रहे हैं, ये कोई बारात होती है, इसको कौन देखने जाएगा। डर गए तो उनके माता पिता सब समझाते हैं, कोशिश करते हैं समझाने की, पर वो बच्चे सब इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि इनका बखान नहीं हो सकता है। फिर जब सब वहाँ बारात के लिए पहुँचे, सब अगवानी के लिए आगे बढ़े, तो सबने देखा शंकर जी का रूप, तो कुछ बूढ़े लोग बचे, बाकी तो सब डर डर के पीछे हो गए। मैना ने सुंदर सोने के थाल में आरती सजाई दूल्हा परछने के लिए, और जब उन्होंने देखा तो वो तो बेहोश हो गई, अंदर चली गई, अपने घर के अंदर भाग गई। और शंकर जी जनवा से लौट आए, क्योंकि उन्होंने परछन ही नहीं की कि हम वर दूल्हा जो है बौरा है और मेरी लड़की इतनी सुंदर है, हाय विधाता तूने ये क्या किया, इतनी सुंदर लड़की हमें दी है, उसके लिए ऐसा पागल दूल्हा दिया है, बौराया हुआ। तो इस पे विवाह गीत भी बहुत सुंदर है, जो हम अगले पार्ट में आपको सुनाएंगे, शंकर जी की बारात गीत। तो बहुत मैना परेशान होती है, रोने लगती हैं, जब पार्वती जी देखती हैं अपनी माँ का कि इतनी विकल है, तो वो आके माँ जो है उनको गोदी में बिठा के समझाने लगती, बेटा हम ऐसी दूल्हे से तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, ये तो पागल है, देखो भस्म रमाए है, ये क्या तुम्हें अच्छे से रखेगा, ये तुम्हें कोई सुख नहीं देगा। लेकिन पार्वती जी समझाने लगती हैं कि ये तो अंतर्यामी है, ये अपना रूप छिपाए हुए हैं, शंकर जी हैं अंतर्यामी अपना रूप छिपौले, इनकी प्यारी है सूरतिया कैसे सपरी। तो अपनी माँ को समझाती हैं कि इनकी बहुत सुंदर सूरत है, बहुत अच्छे हैं, ये अपनी छुपाए हुए हैं, जानबूझ के सबको ये परेशान कर रहे हैं। तो तब नारद जी आ जाते हैं, नारद जी सारा समझाते हैं उन्हें वृत्तांत कि पार्वती शंकर जी के लिए ही बनी है, ये लोग एक दूसरे के ही पूरक हैं, इनके अलावा दूसरा कोई नहीं है इनके भविष्य में। क्योंकि पिछले जन्म की कथा नारद जी सुनाते हैं मैना को कि ये दक्ष की पुत्री और तब ये शंकर जी से शादी हुई थी, ये सती हो गई थी, और ये कहानी सबको विख्यात थी, ये सबको पता थी। तब मैना की आंखें खुलती हैं, ये हमारी बेटी जो है वो जगत जननी जगदम्बा है साक्षात, और ये साक्षात भोलेनाथ हैं। तब वो आती हैं, फिर से सब तैयारी करती हैं परछने के लिए। तो सुनिए, बहुत सुंदर माई जो नहीं होई तात तुम पाई, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिजरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मऊ, कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए, श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी यस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पही गयऊ, सिवही बिलो की ससंख्यो मारू, भयऊ जथाजित स्थिति सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा
स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतर गए मतवारे। रुद्रहि देखी मदन भय माना, दुराधर दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर से जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर श्री जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिर लाज कछु करे नहीं जाई, मरण प्राणी मन रचे सुपाई। प्रगटे सुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमिति नौपतरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और कहते हुए कुछ बनता नहीं। आखिर मन में बनने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जाता जनोमुगत अनुरागा, देखी मुँह मन मन से जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जा गई मनोभव मुँह मन बस, बन सुभगतान पर कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन, अनल सखा सही। विकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज, मंजुल मधुकरा कल हंस पिक सुख सरस रव करी। गान नाचई अपचरा, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। मन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भवनों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोट एक विविध हार्यो सेन समेत, चली नाचल समाधि शिव को प्यो हृदय निकेत। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप कर साखा, तई पर चढ़ो मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति ताकि श्रवण लगिताने। आप आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाणे विषम विषि की उर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। भयो ईस मंचो विषे की ने अनुगारी सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयो को पुकंपे त्रैलोका। तब शिव तीसर ने अनुगारा, चितवत काम भयो जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचई भोगी, गए भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहुभांति, करुणा करति शंकर पई गई। अति प्रेम करि विनती, विविधि विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबलानी रखी बोले सही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अपने अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने लगे। वचन बोले, अब तेरति तव नाथ करो नामु अनंगु। बिनु बपु व्यापे सबई पुनि, सुन निज मिलन प्रसंगु। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा।
अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामही भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गमनी सुनि शंकर वाणी, पता पर अब गाँव बखानी, देवन समाचार जब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। जब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंची समेत आ गए, जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक दिन की प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी को अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले कृपा सिंधु वृष के तू, आऊं अमर भाय के हेतु। अब गई कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदभगति बस विनमो स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाओ, निज नयन देखा चाहे, नाथ तुम्हारे विवाह। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे शंकर से देवताओं के मन में ऐसा वो परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।